नमस्कार, धांसू में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम बताने जा रहे हैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी, जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के रिश्ते की पूरी कहानी। पहले प्यार, शादी और फिर मानहानि का मुकदमा। जानिए कब कैसे क्या हुआ। जी हाँ, हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप ने साल 2015 में एक्ट्रेस एम्बर हर्ड से शादी की थी और 2 साल बाद यानी कि 2017 में दोनों का तलाक भी हो गया। हालांकि तलाक के बाद भी दोनों के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद डेप ने अपनी पूर्व पत्नी के खिलाफ $5 करोड़ का सार्वजनिक मानहानि का मुकदमा किया। जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के बीच कब क्या हुआ, जानिए विस्तार से। जी हाँ, जॉनी डेप और एम्बर हर्ड की पहली मुलाकात सन 2009 में द रम डायरी फिल्म के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में जॉनी डेप ने एक पत्रकार की भूमिका निभाई थी जिसे शेनॉल्ट नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो शेनॉल्ट कोई और नहीं, वो थी एम्बर हर्ड। जी हाँ, जॉनी डेप इस समय तक वेनिसा पैराडिस के साथ रिलेशनशिप में थे, जिनसे उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। वहीं एम्बर हर्ड उस वक्त अमेरिकन फोटोग्राफर तासिया वैनरी के साथ रिलेशनशिप में थी। साल 2015 में दोनों के एंगेजमेंट की खबरें आईं और कुछ समय बाद जॉनी डेप ने खुद एक इंटरव्यू में इसे कबूल भी किया। दोनों ने साल 2015 में लॉस एंजल्स में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की। बाद में जॉनी डेप ने बहामास स्थित अपने प्राइवेट आइलैंड पर दोस्तों और परिवार के करीबी सदस्यों को एक भव्य पार्टी भी दी थी। शादी के अगले साल ही दोनों के बीच लड़ाई की खबरें आने लगी। मई 2016 में एम्बर हर्ड चेहरे पर चोट के निशान के साथ कोर्ट पहुंची और उन्होंने कोर्ट से अपील किया कि वो डेप को उनसे दूर रहने का आदेश दे। एम्बर ने दावा किया कि जॉनी डेप ने उनके साथ मारपीट की और शारीरिक दुर्व्यवहार भी किया था। उन्होंने बताया कि डेप ने गुस्से में उनके चेहरे पर फोन फेंका था, जिससे उनके चेहरे पर निशान पड़ा है। जॉनी डेप के वकील ने इन आरोपों को खारिज किया था और उन्होंने दावा किया था कि एम्बर एक वित्तीय समाधान हासिल करने के लिए आरोप लगा रही हैं। बाद में डेप और एम्बर ने संयुक्त रूप से तलाक का ऐलान किया और एक संयुक्त बयान जारी कर कहा, हमारा रिश्ता बेहद भावुक और कभी-कभी अस्थिर था, लेकिन हम हमेशा प्यार से बंधे थे। किसी भी पार्टी ने वित्तीय लाभ के लिए झूठे आरोप नहीं लगाए हैं। हमारा एक दूसरे को कभी भी शारीरिक या भावनात्मक नुकसान का कोई इरादा नहीं था। 2017 में क्या हुआ, हम बताते हैं आपको कि दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया पूरी हुई और आधिकारिक रूप से उनकी शादी खत्म हुई। एम्बर हर्ड ने वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल में लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा और शोषण के मामले में प्रतिष्ठित संस्थाओं और दुर्व्यवहार करने वाली बड़ी हस्तियों को बचाया जाता है। एम्बर ने इस आर्टिकल में कहीं भी डेप का नाम नहीं लिखा था, लेकिन सभी ने इसे डेप से जोड़कर देखा और उनकी काफी आलोचना हुई। इस विवाद के बाद डिज्नी ने जॉनी डेप को पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सीरीज से हटाने का ऐलान किया, जिसमें जैक स्पैरो की भूमिका निभाने के लिए जॉनी डेप को पूरी दुनिया जानती है। आइए जानते हैं 2019 में क्या हुआ था। जॉनी डेप ने एम्बर के खिलाफ $5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया। याचिका में दावा किया कि एम्बर हर्ड अपने पक्ष में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए झूठे आरोप लगा रही हैं, जो धोखाधड़ी है। इसके बाद द सन नाम की एक ब्रिटिश मैगजीन ने जॉनी डेप को पत्नी को पीटने वाला बताते हुए आर्टिकल छापा और कहा कि ये उनकी पुरानी आदत है। जॉनी डेप ने इस मैगजीन के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दायर किया। जॉनी डेप की 2 पूर्व पत्नियों विनोवा राइडर और वेनेसा ने डेप के समर्थन में बयान दिया और इन आरोपों को गलत बताया। एक मुकदमा 3 हफ्तों तक चला और इस दौरान डेप ने दावा किया कि एम्बर उनके साथ रिलेशनशिप के दौरान भी किसी और पुरुष के साथ संबंध में थी। हालांकि एम्बर ने इन आरोपों को खारिज किया। नवंबर 2020 में कोर्ट ने इन मामलों में डेप के खिलाफ फैसला सुनाया और द सन के आर्टिकल को न्यायोचित ठहराया। इस फैसले के बाद जॉनी डेप को फैंटास्टिक बीट्स फ्रेंचाइजी फिल्म की सीरीज से बाहर निकाल दिया गया। मार्च 2021 में डेप ने इस मामले में हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन दूसरी बार उनकी याचिका ठुकरा दी गई। अप्रैल 2022 डेप और हर्ड के बीच मानहानि मुकदमे की
11 अप्रैल से अमेरिकी राज्य वर्जीनिया में सुनवाई शुरू हुई। इस सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, जिसे पूरी दुनिया के लाखों लोग रोज देखते थे। डिप ने इसके दौरान स्वीकार किया था कि उनके और एम्बर के बीच मतभेद बढ़ गए थे। हालांकि उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि उन्होंने एम्बर या किसी भी महिला पर आज तक अपने जीवन में हाथ नहीं उठाया है। I've never struck a woman in my life. One day you're Cinderella, so to speak, and in 0.6 seconds you're Quasimodo. I didn't deserve that. चलिए अब बात करते हैं 2 जून 2022 की। कोर्ट की जूरी ने इस मामले में जॉनी डिप के पक्ष में फैसला सुनाया। हर्ड ने दावा किया कि डिप ने अपनी शादी से पहले और बाद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। जूरी ने हर्ड का पक्ष सुना, जिसमें कहा गया था कि डिप के वकील ने उन्हें बदनाम किया था और उनके दुर्व्यवहार के आरोपों को धोखा कहा था। जॉनी डिप और उनकी पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड के बीच हाई प्रोफाइल मानहानि मामले में जूरी का फैसला आ गया। जूरी ने जॉनी डिप के पक्ष में फैसला सुनाया। मामले में जूरी ने एम्बर हर्ड को मानहानि का दोषी पाया और फैसला सुनाया कि जॉनी डिप साबित करने में सक्षम है कि उन्हें बदनाम किया गया था। इसके साथ ही जूरी ने एम्बर हर्ड को $10 मिलियन की क्षतिपूर्ति और $5 मिलियन के दंडात्मक हर्जाने का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा जूरी ने जॉनी डिप को भी उनके खिलाफ एम्बर के काउंटर सूट में मानहानि के कुछ मामलों में दोषी पाया है। इसलिए इस सिलसिले में अभिनेता को मुआवजे में $2 मिलियन का भुगतान करने के लिए कहा गया है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको इसी तरह की रोचक कहानी और तथ्यों से जुड़ना है तो बने रहिए हमारे साथ, यानी धांसू के साथ।